लेकिन इस समय मैं समीत चौहान के पास जाना चाहूंगा। समीत, आपने तर्क सुने बुल और बेयर दोनों के। पहले तो ये बताएं, आज का जो मोमेंटम है, हफ्ते की शुरुआत हुई है, अब तक तो लग रहा है मैं मंदी के सौदे कट रहे हैं, लेकिन क्या फर्दर लेग्स हैं इस मोमेंटम के? आप इस समय बुल हैं या बियर हैं सर? देखिए आशीष, ये जो बाउंस आया है, अगर हम फ्राइडे का लो देखें तो वो 6870 ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल था। अगर आप डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पे देखें, वहाँ पे कई सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स कन्वर्ज हो रहे थे उसके आसपास। हालांकि वहाँ पे बाइंग करना काफ़ी डिफिकल्ट था क्योंकि मोमेंटम तभी क्लियरली डाउन साइड पे था। बट जैसे फ्राइडे का क्लोज आया है, वो एक बुलिश पैटर्न डेली चार्ट पे हम देख रहे थे, तो उसका इम्प्लीकेशन एटलीस्ट एक बाउंस की तरफ इंडिकेट कर रहा था। तो ये बाउंस और थोड़ा एक्सटेंड होगा डेफिनेटली। 7220 से लेके 7280 के ये नेक्स्ट उसके लेवल्स है, वहां तक तो ये जाने की कोशिश करेगा। बट ये इमीडिएटली अभी बेस बना है या नहीं, वो फिलहाल हम नहीं बोल सकते। प्रॉब्ली निफ्टी अभी एक रेंज में रहेगा, वेरिन वो रेंज काफी बड़ी होगी कंसिडरिंग दी वोलेटिलिटी। ऊपर की तरफ 7250 7280 के इमीडिएट हर्डल्स होंगे, और लो साइड पे इतनी आसानी से अभी 6850 6800 लेवल्स टूटेंगे नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी आने वाले कुछ दिनों में हम ये रेंज में ही रहे, और ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी है फॉर अ टाइम बिंग एक शॉर्ट टर्म में हम ऊपर की तरफ 7280 7250 के आसपास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे, थोड़ा बहुत प्रेशर आते हुए देखेगा। तो यहां से अभी तो लग रहा है कि बाउंस एक्सटेंड हो सकता है, और आज का सेशन वाकई बड़ा स्मार्ट बाउंस का सेशन है। बीते हफ्ते हमने देखा था दबाव पूरे हफ्ते देखने को मिला, फ्राइडे को बहुत ज्यादा अस्थिरता थी और लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी, और आज वो रिकवरी एक्सटेंड होती हुई, और समीत मानते हैं यहां से शायद ये बाउंस और एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन चलिए, क्योंकि ये शो का नाम मिड कैप मंत्रा है, मैं फोकस करना चाहूंगा मिड कैप शेयरों पे, जहां पे आज हरकत देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में आज, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप की यूनिवर्स में आज तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, 3.5% से ज्यादा के गेंस के आसपास वहां पे कामकाज देखने को मिल रहा है, और तगड़ा एक्शन है तमाम सरकारी बैंक्स में। बैंक ऑफ बड़ौदा की हमने बात करी थी, वो तो खैर लार्ज कैप में काउंट कर लीजिए उसको। उसके अलावा यूको बैंक, नंबर्स कमजोर थे लेकिन 19-19.5% तक का उछाल। आईडीबीआई बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इन सब ने ओवर द वीकेंड अपने नंबर्स घोषित करे, और कमजोर नंबर्स के बावजूद आज क्योंकि पुल बैक बड़ा स्ट्रांग है, शॉर्ट कवरिंग रैली है, इन सब में हम देख रहे हैं अच्छा बाउंस आता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा सरकारी कंपनीज, कई सारी कंपनीज के लॉसेस वाइडन हुए हैं, घाटे हैं, प्रेशर है फाइनेंशियल्स में, उसके बावजूद आज देखिए किस तरह का पॉजिटिव मूव है। ये चारों कंपनीज ने ओवर द वीकेंड, यानी कि शनिवार शुक्रवार बाजार बंद होने के बाद अपने तिमाही रिजल्ट्स पेश करे। एचएमटी, एमटीएनएल, एमएमटीसी, एमआरपीएल आज के ट्रेडिंग सेशन में 4 से 10% तक के उछाल के साथ यहां पे कामकाज देखने को मिल रहा है। डॉक्टर लाल पैथ लैब, जिसने सेकेंडरी मार्केट में डेब्यू यानी कि लिस्टिंग के बाद पहली बार अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, 2.5% के आसपास का उछाल। एक अच्छी लिस्टिंग के बाद ये परफॉर्मेंस फाइनेंशियल फ्रंट पे कंटिन्यू होती हुई। C8 के नंबर्स कमजोर थे, 4.5% के आसपास का उछाल। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे 6% मजबूत। सन टीवी, गोदरेज, फ्यूचर रिटेल, और फ्यूचर रिटेल के नंबर्स तो वाकई बड़े स्ट्रॉन्ग थे। मुनाफे में 3 गुना के आसपास एक उछाल देखने को मिला, और इन सब स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ हाई बीटा स्टॉक्स हैं मिड कैप स्पेस के, जहां रिजल्ट्स के बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। रतन इंडिया, जिसे हम इंडिया बुल्स पावर के नाम से जानते थे पहले, 15% का उछाल। HDIL, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी, 10-10.5% के आसपास का तगड़ा मोमेंटम यहां पर आता हुआ। श्रेय इंफ्रा, इसमें आज 14% के आसपास का उछाल, और एक स्टॉक जो हम लोग पिछले कई दिनों से लगातार ट्रैक कर रहे हैं, अपने इश्यू प्राइस के नीचे स्लिप हो गया था 1800 के हाई से, आज देखिए किस तरह का तगड़ा रिबाउंड है, 10% के आसपास। जस्ट डायल मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। कुछ लूजर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उनमें से एक पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज के तो रिजल्ट्स कमजोर थे, इसीलिए वो रिजल्ट रिएक्शन, और मार्क्संस फार्मा ऑफ लेट बड़ा वोलेटाइल होता हुआ, और आज भी 8% के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज। नहीं, चलिए बाजार के इस घंटे में आप कहां करें कमाई, ये बताने के लिए हम लेकर आए हैं जोरदार तत्काल ट्रेडिंग आइडिया। शेर खान के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट जय ठक्कर के लिहाज से उनका मानना है कि केन इंडिया, जहां पे आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, इस स्टॉक में आप बाय कर सकते हैं लेवल्स के आसपास भी, 129 के टारगेट्स और 118 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप्स की। ओके, चलिए मिड कैप स्टॉक्स पे खासतौर पे बातचीत करने के लिए समीत मेरे साथ बने हुए हैं।
समित, एक तो आज पीएसयू बैंक्स का दिन है और उसमें आज वायदा में टॉप गेनर या फिर कहना चाहिए स्टॉक ऑफ द डे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद जो मिड कैप स्पेस का है वो यूको बैंक। वायदा में 24% मजबूत, कैश मार्केट में 20% की तेजी। क्या लग रहा है चार्ट्स को देखकर सर? देखिए आशीष, लास्ट कुछ महीनों से हम इसमें पीएसयू बैंक्स में सपोर्ट देख रहे थे, बट हर एक सपोर्ट ब्रूटली ब्रेक हो रहा था। मेरे ख्याल से लास्ट वीक ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ने वो गिव अप कर दिया था कि ये भाई पीएसयू बैंक्स में फॉल और कंटिन्यू होने वाला है। और आज हम देख रहे हैं कि सभी पीएसयू बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा मोर देन 15-20% ऊपर है, यूको बैंक में एक अच्छी खासी मूव आई है। तो ये ऑब्वियसली नीचे के लेवल पे बहुत डिफिकल्ट हुआ है लोगों को बाइंग करना और इसलिए शार्प बाउंस आया हुआ है। तो और ये कंटिन्यू होगा ऊपर की तरफ। इमीडिएटली अगर यूको बैंक की बात करें तो 36 से लेके 38 के लेवल इसमें दिख सकते हैं। ये लेवल ब्रेक होना काफी इंपॉर्टेंट है अगर इसको आने वाले कुछ दिनों में ये मूव एक्सटेंडेड करना हो ऊपर की तरफ टुवर्ड्स 42-44। तो इमीडिएटली तो आप ये मान के चलिए कि 36-38 लेवल्स यूको बैंक में काफी पॉसिबल है और लोअर साइड पे उसको 32 और 30 के आसपास एक सपोर्ट हमेशा दिखेगा। ओके, यूको बैंक 36 से 38 के लेवल्स और उन लेवल्स को ब्रीच करता है तो फिर तो शायद 42-44 तक के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आएगा। समित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद निफ्टी पे और यूको बैंक पे कॉल देने के लिए। लेकिन बजट में सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश बढ़ाने को मिल सकती है मंजूरी। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव खबर इस ब्रेक के बाद।